सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। लगभग पर्युषण पर्व और यहाँ पर वर्षा युग की स्थापना और निरंतर धर्म की आराधना करने की इच्छुक मुमुक्षु भव्य जीव भी प्रतिदिन आकर के धर्म का लाभ ले रहे हैं और आप ही ले रहे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से धर्म का लाभ मुझे भी हो रहा है। स्वाध्याय का अर्थ गुरुदेव ने बहुत प्रासंगिक अर्थ दिया था। अध्याय का अर्थ होता है प्रकरण और स्व अध्याय का अर्थ अपना प्रकरण है। स्व अध्याय का अर्थ अपना प्रकरण का अर्थ है बहुत सारे संसारी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, किंतु अपने अध्याय को उस ओर दृष्टि जाने के लिए समय अपेक्षित होता है। अन्यान्य कार्यों से मुख मोड़ करके आत्म तत्व की ओर चिंतन करने के लिए जो अवसर प्राप्त होता है, उसके लिए सामान्य पुण्य की आवश्यकता नहीं, किंतु सातिशय पुण्य की आवश्यकता होती है। तब कहीं जाकर के वह भौतिक वस्तुओं से अपने आप के मुख को मोड़ करके मोह से प्रभावित नहीं होते हुए, मोह के कारण ही अन्यान्य वस्तुओं के प्रति प्रभाव रहता है संसारी प्राणी का, किंतु इसको मैं समझता हूँ जिसका संसार से पार होने के लिए निकटता आई है, जिसका दीर्घ संसार होता है उसके लिए धर्म रुचता नहीं, किंतु धर्म के प्रति समर्पण भाव जो होता है वह बिना साथ से पुण्य के संभव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो महानगरी हैं वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं, किंतु उनका मन यहीं पर बना रहता है। रहने के लिए वहाँ पर रह रहे हैं मुंबई जैसे महानगरी में, किंतु उनका मन तो 24 घंटा यहीं पर रहता। गुरु के उपासना में ही जिसका उपयोग निरंतर बना रहता है, वह कहीं भी रहे वह सात्विक पुण्य का अर्जन करता है। और व्यावहारिक कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं उनको करना पड़ता है, उनका भाव बिल्कुल उस ओर नहीं है, तभी वह सासे पुण्य का अर्जन कर सकता और करता है। गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है प्रतिभा स्थली के लिए, और भी बहुत सारे गुरुदेव के जो प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों को सामने रखते हुए
इस प्रकार के जो विशिष्ट जो भव्य जीव होते हैं वो कटिबद्ध होते हैं और पूरा का पूरा सर्वस्व निछावर करने का भाव उनके अंदर आता है। और आपने सुना कि प्रतिभा स्थली के बहुत सारे ब्रांच हैं, मेन तो जबलपुर हैं, उसके बाद इधर डोंगरगढ़ जिसको चंद्रगिरी बोलते हैं वहाँ पर भी है, और इंदौर रेवती रेंज में भी है, रामटेक में भी है और ललितपुर में भी है। ये सारे सारे जहाँ पर हजारों की संख्या में जो बालिकाएं अध्ययनरत हैं उनको अध्ययन कराती हैं बहनें। यहाँ पर तो प्रमुख 2 बहनें यहाँ पर बैठी हैं, इनका बहुत बड़ा परिवार है, प्रतिभा मंडल के नाम से वह ख्यात हो रहा है। और ये इस यंग एज में, युवा अवस्था में, इस भौतिकता के वातावरण में रहते हुए भी उस वातावरण से उनका उपयोग प्रभावित नहीं, इसलिए प्रभावित नहीं है जिसके हृदय में गुरुदेव विराजमान हो, उनके लिए अन्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार निरंतर लगभग 20-25 साल से इस कार्य को करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं और धार्मिक संस्कार के साथ लौकिक जो एजुकेशन शिक्षण है वो दे रहे हैं और निरपेक्ष और निस्वार्थ भाव के साथ वह अपने जीवन को गुरुदेव के प्रति समर्पित किया है और उनकी आज्ञा का अक्षरशः वह पालन कर रहे हैं और उनके लिए इस प्रकार का योग बन जाता है। यह भी संयोग इसी को बोलते हैं। गुरुदेव ने कोई विकल्प नहीं किया कि कैसा होगा, भविष्य में क्या होगा, उनके अंदर कोई विकल्प आता ही नहीं। उनका ये रहता है भाव कि कोई भी कार्य करना होता है, धार्मिक कार्य, उसको बिल्कुल विशुद्धि के साथ, निस्वार्थ और निरपेक्ष भावना के साथ निरंतर कर्तव्य के दृष्टि से करते हैं। निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं। कब सफलता मिलेगी, क्या होगा, यह विषय उनके अंदर नहीं रहता और वो हम लोगों के लिए भी इसी प्रकार संबोधित करते रहे हैं कि कभी भी विकल्प नहीं करना, कि फल की इच्छा नहीं रखना, फल बाद में मिलता है। उनका ये कहना था कि कोई भी आम का वृक्ष लगाता है, शायद संभव है वह आम के फल को न भी देख सके, किंतु सारे जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं उसका रसास्वादन करें। इस पवित्र भावना को लेकर के निरंतर उन्होंने अपने जीवन काल में 50-55 वर्ष तक उन्होंने इस प्रकार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के निर्दोष चर्या का पालन करते हुए अपना कर्तव्य किया है। अपने आत्मा के प्रति ही कर्तव्य नहीं, किंतु विश्व कल्याण के प्रति उन्होंने जो कर्तव्य किया है वह एक ऐसा बेजोड़, मैं मानता हूँ, आदर्श प्रस्तुत किया है। और उसी प्रकार उनकी साधना से प्रभावित होकर के सारे श्रेष्ठी वर्ग उनके चरणों में नतमस्तक हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे जीव अपने अपने इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए रात दिन श्रम कर रहे हैं, किंतु सांसारिक कार्यों में संसारी प्राणी रत रहता है, किंतु आत्मिक शांति उन्हें नहीं मिल पाती। और आत्मिक शांति को प्राप्त यदि किया जा सकता है तो एकमात्र धर्म के सहारा लेकर के ही हम कर सकते हैं। बिना धर्म का आलम्बन लिए, बिना वीतराग धर्म की उपासना आराधना किए हमें
कभी भी आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है। और उनके पास जिन्होंने दान की घोषणा की है उनके लिए क्या कमी है? कोई कमी नहीं, किंतु उसमें उनको शांति नहीं है। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए उनका सारा सारा परिवार धर्म की ओर अग्रसर हुआ है और इसमें सारा सारा श्रेय जाता है गुरुदेव के लिए। गुरुदेव ने अपनी साधना के माध्यम से किसको प्रभावित नहीं किया, सबको प्रभावित किया। और हम लोग भी उनकी साधना से ही प्रभावित हो करके उनके चरणों में हम नतमस्तक हैं। भले ही वर्तमान में गुरुदेव हमारे सामने नहीं हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो विराजमान हैं, इसलिए वो हमारे बीच में अभी भी विद्यमान हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह परिणमन है, उसको रोका नहीं जा सकता। गुरुदेव का बार बार हम लोगों के लिए भी यही संबोधन रहा है कि देखो कभी भी यह शरीर छूट सकता है। इसके छूटने से हमें कोई गम नहीं, ऐसा उनका कहना है। हमें तो गम अभी भी है, किंतु उनका ये कहना था कि देखो तीर्थंकर भी क्यों न हो, शरीर का परिणमन रुकेगा नहीं। यद्यपि तीर्थंकर जन्म लेते हैं और उनका अकाल मरण नहीं होता, किंतु मरण उनका भी होता है, जिसको पंडित मरण की संज्ञा दी है। क्योंकि आयु कर्म के आश्रित ही जीवन चलता है और आयु कर्म का अवसान हो जाता है तो वो अन्यत्र जाना पड़ता है। किंतु उसी भव से जो मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उनके लिए पंडित मरण की संज्ञा दी है। इसलिए गुरुदेव का बार बार संकेत हम लोगों के लिए रहता था कि हमेशा सावधान रहिएगा, सावधान रहेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि पुण्य के उदय से और विशिष्ट पुण्य के उदय से रत्नत्रय का लाभ होता है, किंतु रत्नत्रय का लाभ होने के उपरांत भी उसको निर्दोष रूप से उसका पालन करने के लिए भी और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार उनके जीवन में हमने उनके चरणों में रह करके निरंतर इस प्रकार के देशना को हमने पाई है और यहाँ तक आ पाए हैं। और उन्होंने सबके लिए कर्तव्य का बोध दिया है। उनका ये कहना है कोई भी व्रत छोटे और बड़े नहीं हुआ करते हैं, अपने अपने शक्ति के अनुरूप सभी व्रत महान ही हुआ करते हैं। क्योंकि सिलेबस के अनुरूप जो विषय रहता है वह जटिल तो रहता ही है, तभी तो वह मेहनत करके उसमें उत्तीर्ण हो पाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ऐसे ऐसे भी व्यक्ति आए हैं गुरुदेव के चरणों में। उस समय भी हमने इनको देखा था और अभी भी देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से संसार को छोड़ करके जल्दी से जल्दी मैं कब मोक्ष को प्राप्त करूं, इस प्रकार की भावना को लेकर के वो बैठे हैं। मैं तो उनकी ओर देख रहा हूं, किंतु उनकी दृष्टि हमेशा नीचे की ओर रहती है। इसी को बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ अपना प्रकरण। बहुत सारे प्रकरण होते हैं सांसारिक, उन सभी को गौण करके आत्मदृष्टि रखना, आत्मा की ओर ध्यान देना, ये बहुत पुरुषार्थ के माध्यम से ये होता है और हो रहा है। और आपने सुना है ये जितने भी प्रतिभास्थली हैं उनको और ऊपर उठाने के लिए
पूरी तरह से समर्पित है। और ललितपुर में जो प्रतिभा स्थली खोली है उसमें एक भवन का निर्माण या विद्यालय का निर्माण, हाँ विद्यालय का निर्माण करने का भाव उन्होंने व्यक्त किया है। और उनका ये कहना है उसमें जो भी व्यय होगा वो हम अपने तरफ से उसको पूर्ण करेंगे, इस प्रकार भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। इसको बोलते हैं धर्म के प्रति निष्ठा। धर्म के प्रति निष्ठा के बिना मोह का क्षय नहीं हुआ करता। और मोह को कम करने का जो पुरुषार्थ है वह हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता, क्योंकि पुण्य के उदय से संपदा मिल सकती है, वैभव मिल सकता है, किंतु उस वैभव का, उस संपदा का उपयोग धार्मिक क्षेत्र में करने के लिए जो भाव होते हैं वे अत्यंत पवित्र भाव होते हैं, ये ध्यान रखें। और इन पवित्र भावों के माध्यम से उन्होंने आत्म कल्याण करने का भाव किया है। और आचार्य कहते हैं इसके माध्यम से परंपरा से मुक्ति निश्चित रूप से मिलती है। और वर्तमान में इस कलिकाल में, पंचम काल में किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। घबराओ नहीं, चाहे वह श्रमण हो चाहे श्रावक हो, अपनी साधना के माध्यम से वह स्वर्ग को ही प्राप्त करेगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो और विशेष जो साधना की आवश्यकता पड़ती है वह साधना वर्तमान में संभव नहीं है। किंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भूमिका है संस्कार की अपेक्षा से वह वर्तमान में मोक्ष मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं। किंतु गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है ये प्रारंभिक भूमिका है मोक्ष मार्ग की, अभी बहुत दूर तक चलना है। मोक्ष मार्ग को तय करने के लिए हमें चतुर्थ काल में पैदा हो करके विशिष्ट मोक्ष मार्ग की सामग्री को प्राप्त करके और उसका सदुपयोग करते हुए जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें मोक्ष का लाभ हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान लक्ष्य जो है मोक्ष को प्राप्त करने का होना चाहिए। क्योंकि आचार्य कहते हैं तत् भवे किम शरणम जत सुरिंदान दी सदे विलवो हरिहर बम्बा दिया काले न ये कवलिया जथ। जिस संसार में बड़े बड़े पद पर आसीन जो लोग हैं उनका भी अवसान देखने में आता है। हाँ, जत सुरिंदान दीसदे विलवो, सुरेंद्र का भी विलय देखने में आता है। जो इंद्र हैं, देवेंद्र जिसको बोलते हैं, असुरेंद्र बोलते हैं अथवा सुरेंद्र बोलते हैं, उनका भी अवसान देखने में आता है। जो सौधर्म इंद्र अथवा अहमेंद्र सागरोपम आयु तक जहाँ पर विलासता का अनुभव जिसने किया है, किंतु आयु कर्म का अंत तो अनिवार्य है और उसका विलय हो जाता है। इसको बोलते हैं संसार का स्वरूप। और संसार के स्वरूप को जिसने जान लिया, पढ़ लिया, अनुभव कर लिया तो उसको वैराग्य हुए बिना रहता नहीं। इसलिए वस्तुतः अविनश्वर कोई पदार्थ है तो अशुद्ध परमात्म तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। और तीर्थंकर भी उसी भव से जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी और तीर्थ के संचालक होंगे, धर्म तीर्थ की वो कर्ता माने जाते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता माने जाते हैं। किंतु वो नेता तो हम बाद में बनेंगे, शासन तो हम करेंगे, किंतु पहले आत्मानुशासन करेंगे। अपने आत्मा को जो हमेशा यत्र तत्र उसका उपयोग जाता रहता है, जिसके माध्यम से
मोह का ही संचय होता है, कर्म का संचय होता है। इसलिए उस कर्म को समाप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहते हैं और वैराग्य को प्राप्त होने के उपरांत सीधा उस हवेली को छोड़ करके वन की ओर वह विहार करते हैं और 1000 साल तक उन्हें तप किया है वृषभनाथ भगवान ने और लास्ट में उन्हें केवल ज्ञान हुआ है। और केवल ज्ञान जो हुआ है उसके बाद ही विश्व का कल्याण उन्होंने किया है। पहले कल्याण करने का भाव नहीं था, ऐसा नहीं। षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का जो उन्होंने बंद किया है उसी का एक प्रतिफल है, परिणाम है। असंख्यात जीवों का कल्याण उनके निमित्त से हो रहा है। 100 शरण में असंख्य देवी देवताएं आ जाते हैं जिन्हें सम्यक की उत्पत्ति हो जाती है। ये किसका परिणाम है? एकमात्र वीतराग धर्म का एकमात्र परिणाम है, उसका प्रभाव है। सोचो, विचार करो, भव भवांतर से वैर लेकर के ऐसे जीव भी आते हैं पशु पर्याय के रूप में, किंतु उनके चरण सानिध्य को प्राप्त करके उनका वैर समाप्त हो जाता है। इतना सारा प्रभाव ये किसका है? मात्र वीतराग परिणाम का प्रभाव है। इसलिए आप लोगों का ऐसा तीव्र पुण्य है कि इस पंचम कलिकाल में भी गुरुदेव का दर्शन हम और आप लोगों ने किए हैं और उनके बताए हुए प्रशस्त मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ भी हम और आप कर रहे हैं। आप मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर रहे, ऐसा मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सब अपने अपनी क्षमता को लेकर के मोक्ष मार्ग पर अग्रसर है। धर्म की ओर उनके कदम बढ़े हुए हैं, ये कम बात थोड़ी है। यही आगे जा कर के आत्म कल्याण करने के लिए पुण्य को संचित किया गया है। पुण्य को जो आप संचय कर रहे हैं भविष्य में पूरा डिपॉजिट होगा है। आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं बैंक वगैरह में, तो उसका अर्थ क्या, उसमें जो ब्याज जो आता है वो मूल से भी ज़्यादा लगता है हमें। हाँ, ये स्थिति है उसकी। ये इसको बोलते हैं पुण्य का संचय। इसी ढंग से इस मोक्ष मार्ग में भी पुण्य का संचय कितना हो रहा है हम कह नहीं सकते। और पुण्य के फल की ओर जिसकी दृष्टि जाएगी वह पुण्य का संचय नहीं कर पाएगा। यदि कर भी लेगा तो वह अच्छी क्वालिटी का पुण्य का संचय वह नहीं कर पाता है। इसलिए भोगों की आकांक्षा के बिना जो पुण्य का संचय करता है वह भवांतर में भी वह पुण्य काम में आता है और अति शीघ्र वह मोक्ष का वह पात्र बन जाता है। इसी प्रकार गुरुदेव ने जो भी विश्व कल्याण के निमित्त को लेकर के प्रकल्प दिए हैं उन प्रकल्पों को आप लोगों के द्वारा ही इसको पूर्ण करना है। केवल हम बैठे हैं उस प्रकल्पों को देखने के लिए, दर्शक बन करके बैठे, ये ध्यान रखो। क्योंकि गुरुदेव ने जो दिया है वो कौन कर सकता है? अपने पास है, हंस रहे हैं आप लोग, अपने पास कुछ है? सुनो, मैं कह रहा हूं, क्योंकि सबको छोड़ दिया है। अब छोड़ दिया है तो अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, किंतु गुरुदेव कहते हैं जो छोड़ना चाहता है उसके लिए अनुमति प्रदान कर देना चाहिए। क्योंकि अनुमोदन के माध्यम से बहुत विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। आप लोग धर्म की आराधना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी अनुमोदना हम मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से करते हैं, समर्थन। क्योंकि धर्म पर आरूढ़ होने वाला व्यक्ति
कभी भी धर्म का समर्थन न करें ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप जो भी यथाशक्ति कर रहे हैं बिल्कुल ओवर है, मैं समझता हूँ। आप अपने आप को छोटे नहीं समझो, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब एक हैं, क्योंकि यही तो नई विवक्षा है। वस्तुतः प्रत्येक जीव के अंदर प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है और उसको उद्घाटित करने के लिए ही आचार्यों का बार बार उपदेश रहता है कि कभी भी अपने आप को हतोत्साहित नहीं होना, किंतु उत्साह के साथ जितना बन सके यथाशक्ति आप करें और उसके माध्यम से ही पुण्य संचित होगा और भविष्य में जा कर के वह निर्वाण के लिए कारण बनता है। इसलिए जो वर्तमान में सौधर्मेंद्रादिक जो बड़े बड़े इंद्र पद पर आसीन हैं, अहमेंद्रादिक जो हैं, उनका विगत जो जीवन है वह रत्नत्रय के आराधना के साथ व्यतीत हुआ है। फलस्वरूप उस ऊंचाई तक वह पहुँचे हैं, किंतु आगे और ऊंचाई तक पहुँचना है, मोक्ष प्राप्त करना है। निश्चित रूप से वहाँ से इस धरती पर अवतरित हो करके वो एक भाव से मुक्त होने वाले भी देव होते हैं, जिसको सर्वासिद्धि के देव बोलते हैं। और भी सौधर्मेंद्र हैं, सौधर्मेंद्र के इंद्राणी शची हैं, हाँ लोकपाल है। और वो तो बाकी तो ठीक है, लेकिन सौधर्मेंद्र के जो शची हैं इंद्राणी, वो भी वहां से सीधा यहाँ आकर के मुक्त होगी। सोचो, एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील प्रमाण शची होती हैं, क्योंकि उनकी उम्र कम है सौधर्म इंद्र की अपेक्षा। सौधर्म इंद्र का जो उनकी जो आयु है वह 2 सागर प्रमाण है, तो उनकी जो शची हैं उनकी पल्योपम आयु होती हैं। मुझे स्मरण नहीं है कि कितनी पल की आई, जहाँ तक 5 पल की हो, हाँ 5 पल की बता रहे महाराज, 5 पल की आयु है। और एक सागर में कितने पल्य होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का एक सागर होता है, तो 20 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य प्रमाण वह 2 सागर माना जाता है। इसमें 40 नील प्रमाण वह शची मुक्त हो जाती है, तब कहीं जाकर के सौधर्म इंद्र का नंबर आता है। सोचो, विचार करो। कहने के लिए तो वो स्त्री पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया, ये बात अलग है, किंतु अन्य जो देवांगनाएं हैं उनकी अपेक्षा से बहुत ऐसे पुण्य का संचय किया है कि अब एक ही भव लेकर के वो मुक्त होगी। इस प्रकार संसार में बहुत सारे ऐसे भी मुमुक्षु भव्य जीव हैं जो अपने आत्म तत्व को समझ करके पंच परमेष्टि के आराधना के माध्यम से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं, ले जा रहे हैं, और आगे भी इसी प्रकार मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के अपना उत्थान करेंगे। संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है कि आप लोगों ने जो धर्म लाभ लिया है, आराधना की है, धर्म की आराधना, यह भव भव तक यह आपकी यह की हुई आराधना ये साथ जाएगी। सारा का सारा यहीं पर धरा रह जाता है, यहाँ तक कि शरीर भी यहीं पर रह जाता है, किंतु आत्म तत्व पहुँच जाता है दूसरे पर्याय को धारण करने के लिए। किंतु उस आत्म तत्व के साथ कौन जाता है? धर्म ही साथ जाने वाला है। इसलिए यो धरती उत्तमे सुखे स्वधर्म ऐसा कहा। जो संसारी प्राणी को संसार रूपी गर्त से ऊपर उठा करके जो उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख में जो स्थापित करता है उसका नाम धर्म कहा है। उस प्रकार के धर्म की आराधना करने के लिए यह पर्याय मिली है, और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए आप लोग कटिबद्ध है। इसी प्रकार आगे भी आपके भीतर और भी जो कुछ जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहाँ से भी और भी आगे आपकी गति हो
और विकास निरंतर बना रहे, उसके माध्यम से ही संसार से ऊपर उठने के लिए आप लोगों के भीतर वह जागृति और वह शक्ति प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूर्व में भी प्रतिभाशाली के छात्राओं को लेकर के यहाँ पर शिक्षिकाएं आई थी, वही दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और सुना है ये 2 दिन तक लगातार यही श्रृंखला चलेगी। ज्ञान प्रत्येक जीव के पास रहता है, किंतु प्रतिभा प्रत्येक के पास हो अनिवार्य नहीं। ज्ञान अलग वस्तु है और प्रतिभा अलग वस्तु है। ज्ञान में जब समीचीनता आती है वह आस्था के बल पर आती है। आस्था अर्थात श्रद्धा, उसके अभाव में भी ज्ञान का अस्तित्व रहता है, किंतु वह मात्र अस्तित्व है उसका। उसके भीतर जो शक्ति है, ज्ञान के भीतर जो शक्ति है, उसको उद्घाटित करने की क्षमता आस्था में है। इसलिए गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही है कि ज्ञान चिल्लाता है और आस्था झेलती है। हाँ, आस्था जो है ना झेलती है, ज्ञान आस्था के बिना मात्र चिल्लाता रहता है, उसका वह स्वभाव है। और इस ज्ञान में यदि गंभीरता आती है तो आस्था के माध्यम से ही आती है, क्योंकि समीचीनता में कारण आस्था है। इसलिए आप लोगों को बहुत धैर्य के साथ उस ज्ञान की जो शक्ति है उसको उद्घाटित करने के लिए ही आप लोग सब कटिबद्ध हैं। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर प्रातः वेला में आकर के भी लगभग 1 घंटा यहाँ पर ज्ञान की आराधना की है। और पुनः ज्ञान की आराधना भक्ति के साथ करने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। गुरुदेव के प्रति भक्ति आप लोगों ने की है, इसी प्रकार की भक्ति हमें भी करना है और आप लोगों को भी करना है। क्योंकि अकेली एक भक्ति में सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? एकापि समर्थेयम जन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रेयम कृतिन। ऐसी एक पंक्ति मिलती है, श्लोक पढ़ने को मिलता है भक्ति पाठ में। ये एकापि समर्था इयम भक्ति, यह एक ही भक्ति जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई भक्ति, अकेली भक्ति में यह सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? दुर्गतिम निवारयितुम, दुर्गति से बचाने में सामर्थ्य अकेली एक प्रभु की अथवा गुरु की भक्ति में है। इसलिए निरंतर आपका उपयोग प्रभु भक्ति अथवा गुरु भक्ति में उपयोग आपका लग जाए, फिर वह ज्ञान के भीतर जो प्रतिभा है वह निश्चित रूप से उद्घाटित होगी। ये निश्चित बात है कि वस्तुतः आहार दान तो दिया जाता है, किंतु अभय दान देने की बड़ी आवश्यकता है।
क्योंकि छोटी छोटी बालिकाएं कभी कभी उदास होकर के बैठ सकती है, क्योंकि वह शक्ति उसके भीतर होते हुए भी उसको उद्घाटित करने की जो क्षमता है वह धीरे 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 उसी में से प्रस्फुटित होगी। पक्की बात है कि सूर्य बहुत दूर है, किंतु सूर्य धरती पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, किंतु उसकी किरणें आ रही है। इसलिए गुरु दूर भी पहुंच गए हों तो हमें विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि धरती पर सारी की सारी किरणें पहुंच रही हैं और हम और आप सभी उसी सूर्य की किरणें हैं, ध्यान रखो। और उस सूर्य की किरणों में जो आभा रहती है, उन किरणों में कोई कम बेशी आभा नहीं रहती, ये ध्यान रखो। इसलिए चाहे वो चौथी कक्षा की बालिका हो, चाहे वह छठी सातवीं कक्षा की हो, चाहे 12वीं कक्षा की हो, सबके पास वह ज्ञान की किरण विद्यमान है, क्योंकि सूर्य किरणों से पृथक है क्या? सूर्य मंडल है तो आभा भी मंडल है। किरणों का जो समूह है वही तो आभा है। इसलिए कभी भी संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। छोटा और बड़ा कोई भी जीव नहीं, जीव मात्र वह द्रव्य है। चैतन्यता जिसमें पाई जाती है उसका नाम जीव कहा है, और उसके भीतर से वह शक्ति धीरे धीरे वह विकसित होती चली जाती है। और गुरुदेव ने एक बार स्वाध्याय के दौरान ये भी कहा था कि शक्ति काम नहीं करती। सुन रहे हैं आप? हाँ, सब लोग सुने। शक्ति काम नहीं करती, शक्ति को काम में लिया जाता है। हाँ, सबके पास शक्ति है, शक्ति को काम में लेने का हमें पुरुषार्थ है। एक बलवान व्यक्ति है, किंतु वह शक्ति का वह प्रयोग नहीं कर रहा है, तो शक्ति कहीं बाहर से आती है क्या? बाहर से नहीं आती, वह अपनी निजी शक्ति है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है और पर वस्तु को भी प्रकाशित करने की क्षमता उसके अंदर है। इसलिए ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। अपने आप को भी प्रकाशित कर सकते हैं आप, और दूसरे को भी। जिसे प्रकाश नहीं मिल रहा है उसको भी प्रकाशित किया जाता है, और अपने आप को भी प्रकाशित किया जाता है। इसलिए प्रत्येक जीव के भीतर वह अनंत शक्ति विद्यमान है। उसको उद्घाटित करने के लिए प्रभु के और गुरु के चरणों में शांत चित्त होकर के बैठ करके प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति वंदना आदि करते हैं, तो निश्चित रूप से ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेहनत करना छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हकीकत है, यथार्थता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही आत्म तत्व है। उसमें छोटे बड़े की परिकल्पना करना एकमात्र अज्ञान का परिणाम है। कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। स्वरूप की दृष्टि से कोई न बड़ा है न छोटा है। एक बहुत अच्छा विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि आनंद जो आता है वह किसके द्वारा आता है?
आनंद ज्ञान के द्वारा नहीं। तो महाराज हम ज्ञानाभ्यास करना छोड़ दे क्या? मैं छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, किंतु आनंद की बात करना चाहता हूं। और वह आनंद जो है, ज्ञान का जो फल है, उसका नाम आनंद कहा है आगमकारों ने। प्रीति दर्शनात्, ज्ञान का फल क्या है? प्रीति उत्पन्न करना, यह ज्ञान का फल माना गया, ज्ञान का वह रिजल्ट है। ज्ञान में नहीं आनंद आता, किंतु ज्ञान का फल जब सामने दिखता है, उसको लेकर के आनंद की अनुभूति होती है। और विगत की ओर और अनागत की ओर दृष्टि यदि जाती है, तो वह ज्ञान की ही दृष्टि जाती है। ज्ञान ही हमेशा अतीत की ओर और अनागत की ओर वह चला जाता है, और वर्तमान में जो आनंद आता है उससे वह वंचित रह जाता है। आनंद अतीत का नहीं, न अनागत का आनंद है, क्योंकि अनागत जो है वह भी वर्तमान में गुजर करके जाने वाला है। भविष्य में हम आनंद लेंगे इन फ्यूचर, और वर्तमान में आनंद आ रहा है। वर्तमान में जो आनंद, जैसे समझने के लिए शाम को आपको भोजन दिया जाएगा, ठीक है, आनंद आ रहा है भाई, भोजन दिया जाएगा, ये ज्ञान का विषय बन रहा है, किंतु आनंद का विषय नहीं बन रहा है वो। और सुबह आप लोगों ने नाश्ता कर ली, उस समय जो आनंद था वह अभी नहीं है, स्मृति उसकी है, उसका ज्ञान है, इसलिए ज्ञान में आनंद नहीं आता। आनंद जो है संवेदन में आता है, अनुभव में आनंद आता है। एक बहुत अच्छी बात हम कहना चाह रहे हैं, वह ये है कि वृषभनाथ भगवान को निर्वाण को प्राप्त करके कितना समय गुजर गया? एक युग गुजर गया, यूं कहना चाहिए। युग के आदि में वो हुए थे। एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल व्यतीत हो गया है उनको निर्वाण को प्राप्त करके, ठीक है। अब महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त करके कब कितना समय व्यतीत हुआ? ज्यादा काल नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि महावीर भगवान को जो आनंद आ रहा है उससे कई गुना आनंद वृषभनाथ को आ रहा होगा, ऐसा नहीं, भूल जाओ। क्योंकि आनंद जो आता है वो वर्तमान में आता है। भोजन किसी ने कर लिया और कोई करने वाला है, दोनों को आनंद नहीं, जो कर रहा है उसको आनंद है। जो भोजन कर रहा है एट प्रेजेंट, उसको आनंद आता है। इसका नाम ज्ञान का फल है। ये इसको बोलते हैं फल। अतीत का संवेदन नहीं, न अनागत का संवेदन, और पर का संवेदन नहीं, स्व का संवेदन होता है। कोई भी छात्र हो उसको आनंद जो आएगा वह स्व का आएगा, भले ही वो कम भी नंबर लेकर के आए, इसमें हमें कोई भी विकल्प नहीं, क्योंकि आज नहीं कल उसके अंदर भी वही विराटता है। अनंत शक्ति जो है वह केवल ज्ञान में है। आज वर्तमान में कोई केवल ज्ञान है क्या? बोलो, नहीं है ना। तो केवल ज्ञान का आनंद ना मुझे है ना तुम्हें है, इसलिए बराबरी पर है, ध्यान रखना, टेंशन नहीं पड़ना कभी भी। इसको बोलते हैं अभयदान। सुन रहे क्या? नहीं? हाँ, सब लोग सुने, बालिकाएं तो सुन रही, छात्राएं, लेकिन जो शिक्षिका हैं उनको भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी कभी छात्रों के तनाव को लेकर के शिक्षिकाओं को भी तनाव आता होगा, क्योंकि हमने इतने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, फिर भी वह छात्र
अनुपात से जो नंबर लेकर के आना चाहिए वह नहीं आ पा रहा है अथवा फेल होने को है, वो जितना तनावपूर्ण स्थिति में नहीं उससे ज़्यादा तनाव टीचर को होता है। क्यों? क्योंकि महाराज हमारे माथे पर है, हमारे माथे पर है, कथनचित कह सकते हैं किंतु एकांत नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर योग्यता जितनी रहेगी उतना ही उसका विकास होता है। इसलिए आप लोगों को पुरुषार्थ तो करना है, किंतु पुरुषार्थ की एक सीमा होती है। क्योंकि एक ही टीचर है, मान लो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और 50 बच्चों को किसी भी प्रकार से पक्षपात किए बिना समान रूप से ज्ञान दिया जा रहा है, किंतु लेने की क्षमता जिसके अंदर जितनी होगी उतना ही वह ले पाएगा। पक्की बात है। ज्यादा हो सकता है क्या? मान लो किसी को दूध पिलाना है, एक जग है दूध भरा हुआ, आप पिला सकते हैं? जिसकी क्षमता एक जग दूध पीने की है उसी को आप पिला सकते हैं, ध्यान रखो। और जिसकी मान लो एक गिलास पीने की क्षमता है, उसको एक गिलास से एक बूंद भी ज्यादा पिला नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं एबिलिटी, क्षमता, योग्यता, इसी को बोलते हैं। इसलिए योग्यता के अनुरूप विकास होता है, उसकी योग्यता जल्दी से जल्दी उद्घाटित हो, इस भावना के साथ पुरुषार्थ किया जा सकता है, किंतु समय भी अपेक्षित है। आम पकता है, पकेगा, निश्चित बात है, योग्यता उसके अंदर है, किंतु उस योग्यता का उद्घाटन समय पा करके होगा। वह आम बिल्कुल केरे के बराबर भी नहीं है, चने के बराबर है। उसको पकाने वाला कितना भी वो कुशल माली क्यों न हो, पका नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर योग्यता नहीं। इसलिए योग्यता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और उसकी योग्यता जल्दी से जल्दी उद्घाटित हो, इस ढंग से पुरुषार्थ किया जा सकता, उसकी एक सीमा है। इसलिए चाहे वह वृषभनाथ भगवान हो, चाहे वीर प्रभु हो, दोनों को जो आनंद आ रहा है वह वर्तमान का आनंद आता, अतीत अनागत का संभव ही नहीं। अतीत और अनागत का ज्ञान तो संभव है, किंतु संवेदन वर्तमान का होता है। यदि अतीत का भी यदि संवेदन हम मान लें तो सबसे ज्यादा दुखी भगवान सिद्ध होंगे। क्योंकि अतीत के अनंतानंद जो सांसारिक दशा में जो पर्याय थी, वो सारे पर्याय केवल ज्ञान के विषय बन रहे हैं। इसके बावजूद भी उनको कोई दुख का संवेदन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव अतीत में अनंत बार नरक गति को प्राप्त किया, अनंत बार निगोद अवस्था को प्राप्त किया, अनंत बार देव पर्याय को और अनंत बार मनुष्य पर्याय को, विभिन्न प्रकार के उत्पत्ति के स्थान जितने भी हैं उनमें वह उत्पन्न हो करके सुख दुख का अनुभव किया है अतीत में। किंतु मोह कर्म का अभाव होने के उपरांत वो सारे पर्याय ज्ञान के विषय तो बन सकती हैं, किंतु संवेदन का विषय संभव नहीं है। इसलिए आनंद जो आता है वह ज्ञान में नहीं, किंतु संवेदन में आनंद आता है, जिसको ज्ञान का फल कहा है। आपको क्या चाहिए? ज्ञान। क्या ज्ञान का फल? हाँ, इसको बोलते हैं आनंद लियो अपने अपने क्षमता के अनुरूप। कभी भी तनावपूर्ण स्थिति में नहीं आना, किंतु निरंतर पुरुषार्थशील बने रहो। हाँ, एक दूसरे के विकास को लेकर के टेंशन में नहीं आना,
हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। इस प्रकार आपको धारणा बना लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी आप ही जैसे थे और यहाँ तक गुरुदेव ले आए हैं। लेने की क्षमता हमारे भीतर जो थी उसको उद्घाटित करने का श्रेय यदि जाता है तो गुरु को श्रेय जाता है। अब थोड़ा सा आनंद पा रहे हैं, लेकिन दशा जो थी प्रत्येक व्यक्ति की वही दशा थी। इसलिए हमेशा परिणाम को शांत बनाने का पुरुषार्थ करो। और जो व्यक्ति प्रभु और गुरु की भक्ति में डूब जाता है उसका ज्ञान बहुत जल्दी उद्घाटित होगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि यह आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है। सुबह चर्चा चल रही थी, छोटी छोटी बालिकाएं अपने ढंग से साहित्यिक शब्द शैली में अच्छे अच्छे साहित्यिक शब्दों का चयन करके बोल रही थी। हम तुलना कर रहे थे अपने आप को, हम भी बोलते हैं लेकिन साहित्यिक शब्द बहुत कम मात्रा में निकल पाते हैं, किंतु शब्द तो निकलते हैं, किंतु शब्दों का निकलना अलग और साहित्य के माध्यम से दूसरा आनंद का अनुभव लेता है। साहित्य के माध्यम से जो आनंद आता है वह अन्य शब्दों के माध्यम से नहीं आता, एक प्रभाव है उसका। लेकिन सभी लोग उसी ओर ध्यान न दें, जो बड़े हुए हैं उनको साहित्य की ओर नहीं देखना, उसके भावों की ओर देखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अन्यथा हम तो साहित्यिक रहे नहीं, हम क्या दे पाएंगे। किंतु साहित्य का जो अर्थ दिया है गुरुदेव ने उसको भी 2 मिनट में आपके सामने रखता हूँ। जो हित से सहित होता है, जो हित से सहित होता है उसका नाम साहित्य है। हाँ, यानी जिन शब्दों के माध्यम से आत्मा का हित हो सके उस शब्द का नाम ही साहित्यिक शब्द है वो, और कुछ है नहीं इसमें। क्योंकि कवि महोदय बैठे हैं साहित्यिक शब्दों में आपके सामने धारा प्रवाह काव्य पाठ करके आपको मंत्र मुग्ध कर सकते हैं, किंतु जिसके पास साहित्य नहीं है वह कैसा होगा। किंतु आचार्य कहते हैं जिस ज्ञान के माध्यम से अथवा जिन शब्दों के माध्यम से, जिन वचनों के माध्यम से आत्मा का हित हो सके उसी का नाम साहित्यिक माना जाता है शब्द। इसलिए हम शुरू से अपने आप में रहे, क्योंकि एजुकेशन तो मेरा उतना नहीं जितना आपका है। 12वीं कक्षा वाले भी छात्राएं बैठी हैं जो कि हम 10th वाले हैं, 10वीं कक्षा पास की है जैसे तैसे, मतलब ज्यादा अंक नहीं। हाँ, सुनो तो मैं अपने आप में प्रसन्न हूं, क्योंकि मुझे पूर्णांक मिल जाए काफी है। पूर्णांक 9 का अंक होता है, हमें परीक्षा में 9वीं अंक मिल जाए तो आपसे भी मैं प्रसन्न रह सकता हूं, क्योंकि पूर्णता का वह प्रतीक है। और पूर्ण ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान होता है। इसलिए आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी पूर्ण अंक मिल जाए तो केवल ज्ञान का अनुभव कर सको। ये भगवान से और गुरु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमसे भी जल्दी से जल्दी पूर्णांक जो नीचे बैठे हैं उनको मिल जाए, ताकि वह जल्दी से जल्दी वो भी ऊपर उठ जाएं धरती से। धरती से ऊपर उठना खेल नहीं है, क्योंकि धरती का जो आकर्षण है वो बहुत भयानक आकर्षण है। वो मोह
मोह रूपी धरती पर चल रहा है संसारी प्राणी, इसलिए वो गुरुत्वाकर्षण उसी को बोलते हैं। नए नए प्रसंग आते हैं आप लोगों के ही पुण्य के उदय से, क्योंकि श्रोता का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, तब जा करके वो भाव, हाँ, भाव आ जाते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं आ पाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण ये बहुत भयंकर रूप है। पेड़ में फल लगा है, जब तक वह उस डाल से उस फल का संबंध है तब तक वहां पर वह दोलायित है, किंतु जैसे ही उस डाल से उसका संबंध टूट जाता है तो गुरुत्वाकर्षण सीधे धरती पर ही वह गिर जाता है। बिल्कुल इसी को बोलते मोह। मोह के कारण ही संसारी प्राणी अपने आप को उठा नहीं पा रहा है, और अपने आप को उठाने वाला कौन सा तत्व है? मोह नहीं, किंतु मोह के अभाव में जो ज्ञान की परिणति है वही प्रत्येक जीव को ऊपर उठाने में वह सामर्थ्य वह रखता है। ज्ञान के बिना कभी भी उन्नति संभव नहीं है। किंतु कौन सा ज्ञान है? वह वीतराग विज्ञान बोलते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। समय पर पंक्ति आ जाए तो वह उस पंक्ति का महत्व भी है, अन्यथा ऊपर भी बैठे हुए महाराज होंगे, उनको भी छड़ाला का ज्ञान होगा, किंतु समय पर वह आना चाहिए। तीन भुवन में सार कहा है। तीन भुवन में सार होने के उपरांत भी अभी भी किसी को भोपाल याद आ सकता है, किसी को सतना है, किंतु तीन भुवन कह रहे हैं। तीन लोक में यदि कोई सारभूत वस्तु है तो वह ज्ञान हो करके वह वीतराग विज्ञानता कहा। जब तक ज्ञान में वीतरागता नहीं आएगी, जब तक वह ज्ञान रागान्वित रहेगा, तब तक वह मोह से प्रभावित होता है, इसलिए वह धरती को छोड़ नहीं पाता और धरती से 4 अंगुल ऊपर उठे हुए रहते हैं। कौन? प्रभु। हाँ, आप स्वर्ण का सिंहासन रखो अथवा रतन का रखो, किंतु उसके ऊपर भी वह 4 अंगुल ऊपर उठे हुए पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोह रूपी धरती से वो ऊपर उठ चुके हैं। हाँ, मोह का अभाव हुए बिना ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादा ज्ञान 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 मत कहो, क्योंकि ज्ञान चिल्लाता है आपत्ति आने पर। ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, ज्ञान चिल्लाता है। जब विपत्ति आपत्ति आती है तो ज्ञान चिल्लाता है। उस समय धैर्य दिलाने वाली आस्था होती है, वही झेलती है उसको, आत्मा को झेलती है, हैं? आत्मा झूलता है अपने मोह के कारण, किंतु उसको झेलती रहती है वह आस्था। इसलिए आपको क्या पसंद है? ज्ञान पसंद है क्या आस्था? हाँ, क्योंकि आस्था में ही आनंद आने वाला है, उसके बिना कोई रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए आस्था से हमारा वास्ता है, क्योंकि ज्ञान में आनंद यदि आता है तो बिना आस्था के संभव नहीं। इसलिए प्रत्येक छात्रों को भी ये धारणा बना लेनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं, व्यवहार की दृष्टि से छोटा और बड़ा सामने आता है, और बड़ों के प्रति छोटे का कर्तव्य बनता है कि विनय करना, और बड़ों का कर्तव्य बनता है छोटे के प्रति वात्सल्य रखना और अभयदान देना। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप लोगों के लिए। जब कभी भी छात्राओं में मान लो आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं,
उस समय आप लोगों को संभालना चाहिए। यह भी एक प्रकार से पीरियड है, उसमें एक पीरियड है, एक पीरियड इसके लिए भी देना चाहिए, अभय दान का एक पीरियड। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। आहार को तो परोसना है, भोजन परोसना है, उससे भी महत्वपूर्ण, आहार दान से भी महत्वपूर्ण अभय दान को परोसा जाता है। अभय के बिना जीवन ऐसा लगता है कि वह प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। इतना वह दीनहीन का अनुभव कर सकता है। इसलिए दीनहीन नहीं होना चाहिए और प्रभु की भक्ति और गुरु की भक्ति के माध्यम से आपकी वह आस्था बिल्कुल बलवती हो, और वह आस्था यदि बलवती होगी तो ज्ञान में भी प्रौढ़ता आएगी, और जो प्रौढ़ ज्ञान है फिर चिल्लाना बंद कर देगा। उसमें प्रौढ़ता जो आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है, क्योंकि वीतराग विज्ञानता कहा तीन भुवन में सार। वीतराग विज्ञानता है, और आगे हाँ शिव स्वरूप शिवकार। हाँ हमें याद नहीं था इसलिए हमने पूछा, इसमें क्या दिक्कत है? इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती, बताने वाले तो काफी है ना, हमें क्या दिक्कत है? बताने वाले कोई नहीं हो तो झंझलाहट हो सकती है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनके माध्यम से सुनने को मिलना चाहिए। हम आराम से सुन करके आपकी बात को भी आपके सामने हम रख देते हैं। हाँ त्वदीयम वस्तु तोभ्यम समर्पितम मया। हाँ तुमने जो वस्तु दी उसको तुम्हारे लिए हम समर्पित करते हैं। इसलिए कोई भी बात नहीं आती है, हम दूसरे को पूछ लेते हैं आगे का बताओ, वह उत्साह के साथ बताता है तो हमें ज्ञान हो जाता है। ज्ञान जाता कहाँ है वो? क्योंकि शब्दों के माध्यम से ज्ञान उद्घाटित होता है, किंतु ज्ञान तो अपने भीतर ही रहता है। शब्द एकमात्र माध्यम है ज्ञान को प्रकट करने के लिए, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से वस्तु को जाना जाता है, उसमें माध्यम शब्द है। हाँ चाहे वह साहित्यिक शब्द हो चाहे वह सामान्य शब्द हो। लड्डू परोसो ऐसा कह दिया तो लड्डू अच्छा नहीं लगता। मोदक कहो, बात तो ये कही है। मोदक कहने से उसमें कोई ज्यादा मिठास आ रहा हो ऐसा थोड़ी। हाँ मोदकम देहि ऐसा बोल दिया, बहुत साहित्य कहा हमें लड्डू परोस दो, ये कहा है, बात ये कहीं, चाहे वह गंवार हो चाहे वह साहित्यिक कोई व्यक्ति हो, क्योंकि मिठास तो दोनों को आ रहा है। इसलिए शब्दों में मिठास नहीं है, वस्तु में मिठास है, ज्ञान में मिठास है। इसलिए ज्ञान को प्रकट करने के लिए ये बहुत अच्छा आप लोगों का उत्साह, हमें उस उत्साह को दे करके प्रसन्नता है। और भविष्य में गुरुदेव ने जो परोसा है, मैं परोस नहीं रहा हूँ, ये ध्यान रखो, मैं किसी को परोस नहीं रहा हूँ, केवल जिन्होंने परोसा है उसको याद दिला रहा हूँ मैं। उन्होंने क्या परोसा है उसको ध्यान दिला रहा हूँ, केवल मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ जो बता चुके हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है ना, क्या कहा, दिया दे दिया, क्या है वो, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, तो मैं थोड़ी प्रकट कर रहा हूँ, गुरु ने प्रकट कर दिया, दिया दे दिया आपके हाथ में। और एक दिए के माध्यम से प्रकाश पर्याप्त मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से पूरा विश्व ही प्रकाशित होता है। इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा प्रकाश देने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि प्रकाश जो वस्तु प्रकाशित है जिसके द्वारा, फिर उसको क्या प्रकाशित करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल रत्न दीपक है, क्योंकि उसके दिया तले अंधेरा जो है ना, वह रत्न दीपक के साथ घटित नहीं होता। रत्न का जो दीपक है उसका तल भी प्रकाशित है, और आमूल चूल सब इर्द गिर्द सब
परिसर प्रकाशित हो जाता है, बल्कि वह पूरा पूरा 3 लोक ही उससे प्रकाशित होता है। इसलिए गुरुदेव ने जो प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में हम भी अपने आत्म तत्व को देख रहे हैं और आप लोगों को भी अपने आत्म तत्व को देखने का पुरुषार्थ करना है। आप भी पुरुषार्थशील बने रहें और मैं भी पुरुषार्थशील बना रहूं, इस प्रकार मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सन 89 में गुरुदेव के संकेत एवं मंगलमय आशीर्वाद से पिंडरे नगर को अवसर मिला था। समता सागर जी महाराज और उन्होंने वहाँ पर चातुर्मास संपन्न किया और उस चातुर्मास के दौरान उन्होंने पिंडरी को व्रती नगरी घोषित किया था। पिंडरी नगर है, महानगर हो अथवा न हो, व्रतियों की अपेक्षा से उसको महानगरी कहा जा सकता है। पूरे बुंदेलखंड में जो छोटे छोटे नगर हैं, गांव हैं, वहाँ पर व्रतियों की संख्या अनगिनत है, मैं समझता हूँ। और वहाँ पर उन्होंने संपन्न किया था चातुर्मास। उसके बाद यह द्वितीय चातुर्मास और उन्होंने वहाँ पर चातुर्मास स्थापित करके अब लगभग, और उस समय उनके चातुर्मास के पूर्व में गर्मी में पिंडरे से गुजरता हुआ ही मैं कुंडलपुर, और उस समय भी वहाँ के समाज ने चर्चा की थी कि महाराज पंच कल्याणक होना है आदि आदि, और एक नवनिर्मित जिनालय का निर्माण भी उन्हें करना था। जो जिनालय हैं शायद संभव है उसी को डिसमेंटल करके शायद नवनिर्माण हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम पहले भी कई बार अवसर पर प्रसंग के अनुरूप कहा है कि वित्त का अर्जन किया जाता है जीवन यापन करने के लिए, किंतु उसमें से उस वित्त का सदुपयोग जिनालयों के निर्माण में और जिनालय में बिंब को स्थापित करने के दृष्टि से जो वित्त का सदुपयोग करता है, उसका पुण्य सामान्य पुण्य नहीं, सातिशय पुण्य का उदय होता है। बिना सातिशय पुण्य के उदय के इस प्रकार धार्मिक आयोजनों में आयतनों के निर्माण में वित्त का व्यय बहुत कम होता है। किंतु वर्तमान में हम देख रहे हैं, पिंडरे हो चाहे वो बुढ़ार हो, और बाद में नंबर आता है राजधानी के लिए। हाँ, राजधानी कहते वो बिल्कुल उत्साहित हो रहे हैं भोपाल वाले। वहाँ पर भी आरिका संघ हैं, गुरुमती जी आदि, और संघ के साथ वहाँ पर चातुर्मास, और हबीबगंज में वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल जिनालय का निर्माण वहाँ पर निर्माण अधीन है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है। जहाँ कहीं भी जिनालयों का निर्माण हो रहा है,
गुरुदेव के आशीर्वाद से वो उन्हीं के प्रकल्प हैं और उनको पूर्ण करने के लिए आप सभी कटिबद्ध हैं। और यहाँ पर भी स्वर्णोदय का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जिनालय स्वर्णोदय नाम दिया है और यहाँ पर समोसर जिनालय और सहस्त्रकूट का भी निर्माण होने जा रहा है। इस प्रकार जगह जगह जिनालयों का निर्माण और उसमें बिंब को स्थापित करके पुण्य का अर्जन आप लोग कर रहे हैं। उस धार्मिक कार्यों को देख करके हमारा मन भी अत्यंत प्रसन्न हो जाता। इसलिए होता है कि उस कार्य को मूर्त रूप जो दे रहे हैं वो आप ही लोग दे रहे हैं, उसमें अपना क्या है? क्योंकि वित्त का अर्जन आप लोगों ने किए और उस अर्जित वित्त के प्रति कोई मोह नहीं रखते हुए करोड़ों रुपयों का व्यय करके जिनालयों का निर्माण आप लोग कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता का अनुभव इसलिए होता है कि मोह जब आप लोगों का क्षीण होता हुआ देखता हूँ तो मन ऑटोमेटिक मन में प्रसन्नता आती है। मोह क्षीण होना खेल नहीं है बंधुओं, क्योंकि जहाँ पर चारों ओर भौतिक वातावरण हो और उस बीच में बैठ करके भी परिवार के लिए संस्कार देना और उन धन इत्यादि के प्रति जो लगाव है उसको कम करना, ये खेल नहीं है, क्योंकि विपरीत वातावरण है। जहाँ पर तीर्थंकरों का विहार होता है वहाँ पर तो पूरा का पूरा धार्मिक वातावरण देखने में आता है और उनके समोसण में तो कहना ही क्या है। वहाँ पर देवगति के देव और देवांगनाएं सारे नृत्य करती रहती हैं। वही वातावरण यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि यह पंचम काल में गुरुदेव रहें और अभी भी मैं रहें, ऐसा ही मान रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उनके बिना, उनकी आराधना के बिना, उनकी उपासना के ये इस प्रकार के बड़े बड़े कार्य आप लोग कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा सुअवसर है। इसी प्रकार का ये जगह जगह गांव गांव शहर शहर इस प्रकार का धार्मिक वातावरण बना रहे और हजारों सालों के लिए पाषाण निर्मित जो जिनालय हैं इसके माध्यम से बहुत बड़ी प्रभावना है। क्योंकि आरसीसी वर्क भी होता है किंतु 150 साल के लिए वह रहता है, उसके उपरांत पुनः जीर्णोद्धार की बात आती है। किंतु गुरुदेव की भावना, उनका जो सोच विचार है वह हजारों साल तक वह सारे जिनालय जीवित रहें और हजारों साल के लिए दूर दूर के जो समाज जनता आ करके प्रभु की उपासना करने के लिए आएं और दर्शन पूजन अर्चन आदि करके भवांतर का जो पाप है, संचित पाप, उसको धोने के लिए अवसर प्रदान किया है गुरुदेव ने। सोचो, विचार करो कितना पवित्र परिणाम उनके अंदर होगा। उनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं था, इसलिए क्योंकि उनका जीवन परमार्थमय रहा है। अर्थ की ओर उनकी दृष्टि नहीं रही और परमार्थ की आराधना करते हुए उन्होंने विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। और यह न भूतो न भविष्यति वाली बात है। इसलिए आप लोग जहाँ से भी आए हैं वहाँ पर आप रहें, किंतु इस प्रकार के पवित्र कार्य करते हुए अपने जीवन को
कृतार्थ करने का भाव हमेशा आप लोगों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि धर्म के अलावा और कोई पार लगाने वाला कोई साधन नहीं है। हाँ, यो धरती उत्तमे सुखे सत्वान अर्थात जीवान संसार दुख था उद्धृत्य, संसार रूपी दुख से उठा करके यदि उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख में स्थापित कराने का यदि कोई श्रेय है तो वह धर्म के लिए जाता है। धर्म के बिना भव समुद्र से पार होना संभव ही नहीं है। और वह धर्म किसी दुकान में, किसी मकान में खरीदने योग्य वह वस्तु है ही नहीं, क्योंकि आत्मगत जो पवित्र उज्जवल परिणाम है उसी का नाम धर्म कहा है, और आत्मगत जो पापमय परिणाम है उसी का नाम अधर्म कहा है। अधर्म और धर्म की व्याख्या, संक्षिप्त यदि व्याख्या आपको पढ़ना है तो इतना ही है। आज तक जो कुछ भी संसारी प्राणी को अच्छा लगा है वह तो हुआ अधर्म, और जो अभी तक अच्छा नहीं लगा वह हुआ धर्म। क्या अच्छा लगा? अधर्म ही अच्छा लगा है, तभी तो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब आंखें खुल गई हैं, ज्ञान नेत्र हैं, ज्ञान की किरण जिसको बोलते हैं, और उसके माध्यम से ही आत्मा का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। चारों ओर अंधकार फैला हुआ है संसार में, और उसी संसार में रह करके भी आप लोग आत्मा का दर्शन करने के लिए लालायित हैं, क्योंकि आत्मा का दर्शन बिना वीतराग धर्म की आराधना के संभव नहीं है। और वीतराग धर्म की आराधना करने के लिए ये जो पर्याय मिली है, और यह पर्याय ये अतीत का बहुत बड़ा पुरुषार्थ रहा है आप लोगों का, और उसी धर्म की आराधना के फल स्वरूप ही ये जैन कुल मिला है आप लोगों के लिए, जिसको उत्तम कुल बोलते हैं। हाँ, बहुत सारे कुल हैं, किंतु उन कुलों में पैदा होने से कोई भी धर्म का अर्जन करने का कोई भाव नहीं होता है। कितने जीव है संसार में, किंतु धर्म से परिचय नहीं उन्हें। धर्म और अधर्म में क्या अंतर है, पुण्य और पाप में क्या फर्क है, संसार और मुक्ति में क्या स्वरूप की अपेक्षा से भेद है, इसकी कोई भी जानकारी उन्हें नहीं है। इसलिए संसार में पशु के समान वह संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है, और धर्म का परिचय जिन्हें नहीं है तो उनका जीवन क्या है आखिर। मानव जीवन मिलने के उपरांत भी जिसके जीवन में मानवता नहीं आई तो वह उस मानव धर्म को आचार्यों ने पशु के समान माना है। इसलिए आप लोगों ने जो पुरुषार्थ किया है विगत जीवन में, उसका परिणाम सामने आ रहा है। क्योंकि ये जो कुछ भी देखने को मिल रहा है धार्मिक वातावरण, इसके पीछे कर्म का बहुत बड़ा योगदान है। वह साथ से पुण्य का योगदान इसी को बोलते हैं। उसके बिना ये आर्यखंड का मिलना, सच्चे देवगुरु शास्त्र का समागम होना, निरोग शरीर का मिलना, ये सारा ये दुर्लभतम वस्तु है। उन वस्तुओं को आप लोगों ने प्राप्त किया है, उसका सारा उपयोग बनती कोशिश धार्मिक कार्य में ही करना चाहिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग की सामग्री के माध्यम से कभी भी संसार की इच्छा नहीं करना चाहिए। संसार से मुक्त होना चाहो तो धर्म ध्यान की जो सामग्री है उसके माध्यम से धर्म ध्यान ही किया जाता है।
क्योंकि आर्त ध्यान की जो सामग्री है उसके माध्यम से कभी भी धर्म ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को धर्म ध्यान करना है तो धर्म ध्यान की सामग्री आप लोगों के लिए पर्याप्त मिली है, और गुरुदेव का सानिध्य आप लोगों ने सालों प्राप्त किए हैं। वो सारे सारे संस्कार आपके अंदर जो आए हैं केवल गुरुदेव की उपासना के माध्यम से वो आए हैं। और जिस प्रकार आप लोगों का विकास देखने को मिल रहा है उसी प्रकार स्वयं अपना भी विकास उनके सानिध्य के कारण ही इतना विकास हुआ, अन्यथा अपना कहाँ पर रहना होता, किसके साथ संबंध होता, कोई भी कह नहीं सकते। गुरुदेव यदि नहीं मिलते तो हमारा क्या होता कौन जानता है। दुनिया में अनंत जीव हैं, सब अपने अपने संबंध को लेकर के जी रहे हैं। संयोग के कारण ही संसार का निर्माण होता है, और संयोग से जिसका मुख मुड़ गया है उसके लिए अब संयोग अर्थात संसार का विनाश करने के लिए संयोग का विच्छेद करना होता है। और विषय और कषायों के साथ संबंध अनादिकालीन है संसारी प्राणी का, उसका विच्छेद करने के लिए ही पुरुषार्थ करना है। और आप लोग जहाँ पर भी रहना हो रहें, हमारे कहने से आप रह नहीं रहें, अपनी इच्छा के अनुरूप रहें, किंतु वहाँ पर रह करके भी बहुत कुछ उद्धार आत्मा का किया जा सकता है, और आप कर भी रहे हैं। क्योंकि उस भौतिक वातावरण के बीच में रह करके भी धार्मिक परिणामों का उत्पन्न होना बहुत कठिन होता है। वह श्रवण से भी वह कठिन कार्य मैं मानता हूँ श्रावक की अपेक्षा से। महाराज ये कैसी बात है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो अकेला हूँ और आपके साथ परिवार लगा हुआ है। इसके बाद भी धार्मिक परिणाम आपके अंदर है। दुकान में आप रहते हैं, मकान में रहते हैं, परिवारों के बीच में रहते हैं, और बहुत सारे जो नाते रिश्ते इत्यादि हैं उनके बीच में रह करके भी धर्म साधना या धर्म की आराधना आप कर रहे हैं, कम बात थोड़ी है। हाँ, विपरीत वातावरण में रह करके धर्म साधन करना बहुत कठिन होता है। और आचार्यों ने ये भी कहा है, चतुर्थ काल में दीर्घ सहनन के साथ जो साधना करने वाले साधक होते हैं उससे भी अधिक साधना विपरीत वातावरण में रह करके जो करता है वह उसकी तुलना में इसकी मौलिकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।